हाइट एंड डिस्टेंस के हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर लिए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस को एक यानी कि ऊंचाई और दूरी, इस टॉपिक को एक दूसरे टॉपिक के नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग होता है यानी कि साइन कोस टेन इन सब का प्रयोग होता है, तो इसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को कि एक समतल ज़मीन पर एक खड़ी मीनार की छाया, यानी कि एक मीनार की जो छाया है उसकी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। उसकी जो छाया थी पहले वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। कब? जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण का मतलब भी उन्नयन कोण होता है, उन्नति कोण का मतलब भी उन्नयन कोण होता है। तो यानी कि उन्नतांश कोण जो है, जो माने कि उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री था, जब वो 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से घट के जब वो 30 डिग्री चला जाता है तो उसकी जो ये दूरी है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें उस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले तो देखिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि एक मीनार है, मान लीजिए ये कोई मीनार है और जो इसकी छाया थी मान लीजिए वो इतनी थी। ठीक है, अब कह रहा है कि जब इस पे जो कोण बन रहा था वो कोण था 60 डिग्री का। वो कोण कितना था? 60 डिग्री। ठीक है, और अब कह रहा है कि ये कोण जब 60 से घटकर 30 हो जाता है, यानी कि ये जब 30 का किधर होगा, जब इधर चलेगा, तो यानी कि जब ये कोण 60 से चल के और 30 मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, क्योंकि ये जो दूरी थी पहले वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 40 मीटर अधिक हो जाती है। कब? जबकि ये कोण 60 से यहाँ पे जाके 30 हो जाता है, यानी कि ये जो कोण 60 था पहले वो कोण अगर यहाँ पे 30 डिग्री का हो जाता है तब। तो ये डायग्राम समझ में आ गया आपको कि भाई एक कोई मीनार थी, उसकी छाया जो थी यहाँ तक थी, तो उसका कोण 60 डिग्री था, लेकिन जब उसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है, या मान लीजिए कि उसका जो कोण है वो 60 से जब 30 जाता है तो उसकी 40 मीटर छाया की लंबाई बढ़ जाती है। तो इस ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये h चाहिए। सेम डायग्राम आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें भी यही बना था, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये वैसे का वैसा है जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था। तो अब इस डायग्राम में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस दूरी को तो मानेंगे h और इस दूरी को मान लेंगे x, कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो माना कि हमने x है। ठीक है, और इस दूरी को हम मान लेंगे h, और फिर हम यहाँ पे पहले तो फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है इसे सोल्व करेंगे और फिर उस कंप्लीट ट्रायंगल को सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाले ट्रायंगल से हम x बराबर h का मान निकाल लेंगे और फिर सेकंड में जब हमें x चाहिएगा तो वहाँ पे उस x का मान रख देंगे, आसानी से h का मान निकल आएगा। देखिए कैसे करेंगे कि सॉल्यूशन फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे कि माना कि पहले तो इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं, माना कि कोई त्रिभुज, यानी कि ये जो डायग्राम बना ए बी सी और डी है। ठीक है, ए बी सी और डी है। इसे देखिए, चाहे हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए मैंने ये आप पे लिखा था इसको कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये यहाँ से यहाँ तक x मान लिया हमने। ठीक है, आप देखिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसमें ए बी सी में, तो हम क्या मानेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कि माना समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज
ए बी सी में क्या मानेंगे कि ए बी बराबर एच, ए बी बराबर एच और दूसरा क्या बी सी बराबर एक्स, बी सी बराबर एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन ए बी सी से, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, लंब है और ये आधार, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप ऐसे देख सकते हैं कि एल ए एल बटे के ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंब बटे आधार यानी कि एल बटे जो लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगेगा, और लंब बटे आधार कौन सा होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से टेन थीटा बराबर एच बटे, या फिर इसे एक बार और इसे भी लिख लीजिए कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिखा जा सकता है। ठीक है, अब टेन थीटा का मान कितना है यहाँ पे फर्स्ट वाले में 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है एच और आधार कितना है एक्स। ठीक है, 60 डिग्री की जगह हम क्या मान रखेंगे, यहाँ पे डिग्री 60 डिग्री है तो यहाँ पे डिग्री के जगह 60 लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम सीधे ही कि टेन 60 डिग्री बराबर एच बटा एक्स। अब टेन 60 का मान रखेंगे यहाँ पे, टेन 60 का मान कितना आएगा, √3 होता है। ये आप ध्यान कर लीजिएगा कि जो टेन के जो मान हैं मोस्टली यूज होते हैं 30, 45, 60, ये सब मान आप याद कर लें, आसानी से हो जाएंगे। जब आप 5-10 मिनट प्रयास करेंगे इन्हें याद करने का, तो यहाँ पे हो जाएगा h बटे एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो h बटे एक्स है इसे ऐसे लिखा जा सकता है √3 बटे 1, तो इसे जब वज्र गुणा करेंगे तो ये जो x का जो मान चाहिए हमें, तो ये x तो यहाँ जाएगा और ये 3 जो है ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि हमारे पास x बराबर आ गया, x बराबर आ जाएगा h बटे √3। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, h बटे √3। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ये हमें चाहिएगा। जब दूसरा जब हम सोल्व करेंगे तो x की जगह हम h बटे 3 रख देंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे पुनः ए बी सी ए बी डी त्रिभुज ए बी डी से, या इसे लिखा जा सकता है कि पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी से क्या होगा कि ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब की बार आधार में है x + 40 होगा, तो क्या होगा कि टेन थीटा बराबर h बटे x + 40। समझ में आ गया, हमने सीधे लिख दिया कि टेन थीटा बराबर h बटे x + 40। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर h बटे x + 40। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, टेन 30 का मान रख लेंगे। टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3, या 1 बटे √3 बराबर h बटे x + 40, h बटे x + 40। अब जब इस टर्म को सोल्व करेंगे तो देखिए ये x + 40 यहाँ पे गुणा हो जाएगा वज्र गुणा, और ये जो √3 है वो यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेकंड नंबर इक्वेशन आ जाएगी कि x + 40 और बराबर √3 को जब ऐसे गुणा करेंगे तो h √3, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए। अब हम यहाँ से x का मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान
समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। तो जब दो में हम x का मान रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, h बटे √3, तो ये हो जाएगा h बटे √3 प्लस 40 बराबर h√3, ठीक है। अब देखिए जो h की जो राशियाँ हैं सेम, उन्हें एक पक्ष में रख लेते हैं, दूसरी राशि को एक साइड में। तो देखिए जब हम 40 को इधर रखें तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 40 बराबर h√3 माइनस h बटे √3। इसे सोल्व किया जा सकता है, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे तो देख क्या आएगा, √3 आएगा इसका एलसीएम। और जहाँ यहाँ पे देखिए एक मान सकते हैं, तो एक का भाग जब इसमें देंगे तो √3 आएगा। √3 को जब h√3 से गुणा करेंगे तो क्या, तो √3 से √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और h यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3h। √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, और 1 को जब h से गुणा करेंगे तो h आ जाएगा। यानी कि इसे जब सोल्व किया हमारे पास 3h माइनस h बटे √3 आ गया, और यहाँ से हमारे पास था 40। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 2h बटे √3 को यहाँ इससे साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास √3 40 √3 बराबर 2h। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से h का मान निकालेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे h बराबर, या फिर देखिए पहले इसे लिख लीजिए कि 40 √3 बटे 2 बराबर h। ही h का मान आ गया, 2 से इसे काट सकते हैं, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो हमारे पास h का मान कितना आया, हमारे पास h का मान आ जाएगा 20 √3, इसलिए h बराबर आ गया 20 √3। इसको यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो √3 का मान रख के इसे गुणा कर सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि चूँकि √3 बराबर होता है 1.732, तो यहाँ पे हम √3 की जगह 1.732 रखेंगे। तो देखिए ये हो गया 20 गुणा 1.732, या जनरली आप इतने से भी गुणा कर सकते हैं, जनरली इतने से गुणा किया जाता है, या फिर पूरे कंप्लीट से गुणा कर दीजिए। तो क्या आएगा देखिए 0 हो गया, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को जब 7 से गुणा करेंगे 14, यानी कि 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि हमारे पास आ गया 2 अंक हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 3 पॉइंट मतलब कि 34.64, यानी कि 6-4 आ गया इसका आंसर। यानी कि जो ऊंचाई रहेगी मीनार की वो आ जाएगी 34.64, ठीक है। सेम प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वही हमने यहाँ पे किया है। कि जो फर्स्ट काम हमने किया कि हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया, दूसरे स्टेप में हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, ये यहाँ पे x का मान हमने यहाँ से रख दिया इसमें, और ये सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप अगर यहाँ छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, या आप √3 का मान जानते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 34.64 इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेम वो की वो चीज़ें थी, सिर्फ आपको ये देखना था कि इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, और इसके बाद आप उसको सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है
कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि मान लीजिए कि समुद्र तल यानी कि ज़मीन, मान लीजिए आप कि ज़मीन के यहाँ से और यहाँ पे एक लाइट हाउस है, उसके सिरे से, यानी कि ये उसका सिरा है और ये उसका आधार है, उसके सिरे से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण दिया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा होगी और अब इससे हम 2 कोण बनाएंगे। मान लीजिए एक यहाँ पे हो गया जो कि है 30 डिग्री का, और एक जो है मान लीजिए यहाँ पे है, ये जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री का, ये कोण बड़ा बनेगा, यानी कि ये कोण होगा 45 डिग्री का, इसे हम यहाँ लिख देते हैं, और ये कोण होगा 30 डिग्री का। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अवनमन कोण की, तो अवनमन कोण हम वहाँ पे जहाँ से प्रेक्षक देख रहा है उसकी आंखों से एक क्षैतिज रेखा जाएगी और फिर उसकी आंखों और दृष्टि के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो अवनमन कोण होता है। अब अगर यहाँ पे उन्नयन कोण दिया होता है तो हम यहाँ पे 30 बना लेते, यहाँ पे 40 बना लेते, ऐसे कर लेते, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हम यहाँ से इसके रिलेशन से देखेंगे कि ये कोण कितने कितने के होंगे। तो अवनमन कोण आपको इसलिए दिया गया है कि भाई आप फिर चेक कर लीजिए कि आपके ये जो कोण बनेंगे ये कितने बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो 30 डिग्री का कोण है एकांतर कोण, तो यहाँ पे जितने का कोण ये है उतना ही ये कोण होगा, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, और जितना कोण ये है उतना ही कोण हो जाएगा ये, यानी कि इतना। समझ में आया? देखिए इसे ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 2 रेखाएं हैं और एक कोण बन रहा है ऐसे यहाँ पे, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो दूसरा कोण यदि देखिए कि यहाँ से आ रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो कोण होगा यहाँ पे उतना ही ये कोण होगा एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, उसी प्रकार से ये जो कोण है ये आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गया? फर्स्ट काम तो हमने कर लिया इसमें अवनमन कोण का। दूसरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, मान लीजिए कि एक जहाज़ यहाँ पे है और दूसरा जहाज़ यहाँ पे, तो जहाज़ों के मध्य की दूरी निकालिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें एक तो ज्ञात करना है यहाँ इस डिस्टेंस को हमें ज्ञात करना है, और आपको ये दे दिया गया है कि ये जो उसकी लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो दी गई है आपको 60 मीटर। 60 मीटर ये डायग्राम बन गया, और डायग्राम आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि माना कि ये x है और इसे हमने मान लिया y, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो है y, इसे हमने x मान लिया, इसे हमने y मान लिया, ये हो गया 60 डिग्री। इसे हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ABC और D, ये हमने इसे नाम दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि माना समकोण त्रिभुज AC और D में, समकोण त्रिभुज ACD में AB जो दूरी है वो x है और जो B से C है वो y है, और फिर हम फर्स्ट त्रिभुज को से y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि जब आपको एक कोण और एक ऊंचाई दी गई है तो आप इसे निकाल सकते हैं, और जब आपके पास ये आ गई तो आप इसकी दूरी भी निकाल सकते हैं इसके रिलेशन से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि माना सॉल्यूशन कि माना समकोण त्रिभुज AC और D में, ACD में जो A से B तक की दूरी है, A से B बराबर x है और B से C बराबर y है।
c बराबर y हमने मान लिया। इसे आप x1 x2 भी मान सकते हैं, जो मर्जी मान सकते हैं, मैं तो इन दोनों के मान चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब समकोण त्रिभुज, पहले तो इस अंदर वाले जो त्रिभुज है इससे हम इसका मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे कि BCD से कि समकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज BCD से देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही tan थीटा वाला लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। समझ में आ गया। या इसे लिखा जा सकता है, थीटा का मान कितना है इसके लिए, डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री बराबर लंब कितना है 60 और आधार हमने माना y। तो हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है ये कोण, जितना कोण ये था इतना ही होगा, ये 45 डिग्री है। तो इस 45 डिग्री की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 60 बटे y, यानी कि इसका पक्षांतरण करेंगे तो y 1 से गुणा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा y बराबर 60, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान आया हमारा कितना आया 60। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए, x का मान। तो इसे आप फर्स्ट समीकरण नाम दे दीजिए। अब पुनः त्रिभुज या समकोण त्रिभुज A C और D से। ठीक है, पहले हमने BCD किया था, अब ACD से। इसमें देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार। तो यहाँ पे इस आधार का पता है हमें कितना है, y का मान 60 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा, तो इसे क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर आधार लंब बटे आधार, या इसे लिखेंगे tan थीटा का मान यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 60 डिग्री यहाँ पे, और आधार कितना होगा 60 प्लस, तो यहाँ पे देखेंगे 60 और आधार कितना होगा x प्लस y का मान कितना है पता है हमें 60 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 60 बटे x प्लस y का मान कितना है 60। तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 60। यहाँ आप बता दीजिए कि y बराबर 60 समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 60 बराबर, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 60√3। x का मान हमें चाहिए था, x का मान सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा कि x बराबर 60√3 माइनस 60। देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, या फिर आप 60 और √3 के मान को गुणा करके फिर 60 माइनस करिए, तो आसान रहेगा कि आप दोनों में से 60 को कॉमन ले सकते हैं। तो 60 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 और माइनस यहाँ से बचेगा 1। √3 का मान कितना होता है 1.732। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 60 गुणा 1.732 माइनस 1, यानी कि जब 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 0.732 बचेगा, और इसे लिखा जा सकता है 60 गुणा 7.732।
इसे जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना मान आता है, ये तो 0 आ गया। 6 दूनी 12 यानी कि 2, 6 3 18, 18 और 1 19 हासिल 1, और 6 7 42, 42 और 1 43। 2 अंकों के बाद हम लगाएं पॉइंट, यानी कि 43.9200 को आप चाहे लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारे पास 43.92 इसकी जो लंबाई आई, उन दोनों के बीच डिस्टेंस जो आया वो आया 43.92। ये आपका आंसर आ गया। इसमें भी वही बातें थी, सिर्फ इसमें क्वेश्चन में क्या बदला था कि एक तो आपको उन्नयन कोण की जगह आपको अवनमन कोण दे दिया गया था। तो आप पता है कि अवनमन कोण से हम उन्नयन कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करना पड़ा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे आपसे हाइट नहीं पूछी, आपको यहाँ से ये डिस्टेंस पूछी है। हाइट आपको पहले से दे दी गई थी, तो यदि आपको ये हाइट दे दी गई है तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं आसानी से। हमने निकाल लिया कि जो त्रिभुज हमारा BCD था, त्रिभुज BCD से हमने y का मान निकाल लिया। अब दूसरा जब निकालेंगे ACD को तो वहाँ y का मान रख देंगे। तो y का मान जब हमने रख दिया तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ से सोल्व करने पे x का मान आ जाएगा, यानी कि x का मान हमारे पास आ गया 43.920। ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। बिल्कुल जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें कि 2 ट्रायंगल बनते हों, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल से आप x या y का मान या उस डिस्टेंस को निकाल लीजिए, या तो इसे निकाल लीजिए या इसे निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद उस दूसरे वाला जो उस समीकरण से दूसरा वाला जो ट्रायंगल का आप सोल्व करेंगे तो उस समीकरण में उसका मान रख दीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो देखिए, जब भी दूर से नज़दीक जाया जाता है किसी मीनार या किसी भवन के पास, तो कोण हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखिए कि एक लड़का, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लड़का है और वो कितना है 1.5 मीटर, उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए कि 30 मीटर जो भवन है वो ये है, ठीक है, कि ये जो है भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर हमने मान लिया, और ये हो गया 1.5 मीटर किसी लड़के की ऊंचाई। उसके बाद कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि वो यहाँ से और जब इधर की तरफ जाता है तो उसके शिखर, तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला कोण, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये कोण बन रहा था पहले, कि ये जो कोण बन रहा था, यानी कि ये अगर यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींची जाए, ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा था कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री जो था वो कोण 60 डिग्री में बदल जाता है। कि यानी कि जब वो उसके नज़दीक गया, मान लीजिए कि वो यहाँ से चल के यहाँ चला गया, वो लड़का यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये जो कोण है 30 वाला वो कितने में बदल गया 60 में। कितने में बदला 60 डिग्री में। उन्नयन कोण है इसलिए हम सीधे यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। इतना समझ में आया? इसे मैं मिटा देता हूँ, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मान लीजिए कि कोई लड़का यहाँ से यहाँ पे चला गया है इस बिंदु पे, तो उसका जो कोण है वो यहाँ पे 30 था और यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। इतना समझ में आया? तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि हमें क्या दूरी निकालनी है, यहाँ से और यहाँ तक
मान लीजिए कि इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये दूरी है इसे हम क्या मान लेते हैं, y। सेम वही डायग्राम बन गया जो हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है, कि ये जो दूरी आपको दी गई है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। अब इस 30 मीटर में से हमें ये 1.5 मीटर माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बचेगी, ठीक है। और जब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी तो हम इस दूरी को निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास ये दूरी आ जाएगी तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी निकाल सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है। तो देखिए ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इसे हम लिख सकते हैं कि ये जो दूरी होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक की, वो कितनी होगी, ये दूरी तो हो गई कंप्लीट 30 मीटर, लेकिन यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1.5, जब 30 में से हटाएंगे तो ये होगा 28.5। 28.5 में जब हम जोड़ेंगे 1.5 तो हो जाएगा 30। समझ में आ गया, इतना काम हमें डायग्राम में करना है। और अब हम समझ गए हैं कि हमारे पास ये दूरी भी आ गई है, ये दोनों कोण भी है, हम इस दोनों का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पहले नाम दे दीजिए, देखिए इसे माना कि ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, ये कोई सी है और ये कोई डी है, ठीक है। ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो इस कोण से हम इसका मान निकाल लेंगे, और फिर हम दूसरे से जब निकालेंगे तो y का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा, और हमें ये ही चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, कि माना समकोण त्रिभुज ए सी और डी में, त्रिभुज ए सी डी में जो ए से बी की दूरी है, b बराबर x है, तथा बी सी वो है y, बी सी बराबर हमने y मान ली, ठीक है। क्योंकि दिया गया है कि भवन की कुल ऊंचाई, क्योंकि भवन की कुल ऊंचाई जो है वो है 30 मीटर, इसलिए सी से डी दूरी होगी, इसलिए सी से डी की ऊंचाई बराबर होगी 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5। ये हमने यहाँ पे डिटेल्स उसकी लिख दी है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से जो हमने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी सी डी से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये कितना है, लंब है, और ये क्या है, आधार। तो वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। और इसे लिखेंगे tan थीटा, वहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, तो tan थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 बटे आधार कितना है y हमने माना, ठीक है। tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान हमें पता है √3 होता है, और बराबर 28.5 बटे y। तो देखिए इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा कि y बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे इसे मान सकते हैं, तो वज्र गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 28.5 बटे √3, ठीक है। y बराबर हमारे पास आ गया 28.5 बटे √3।
यहाँ पे जब हमें y की ज़रूरत पड़ेगी तो हम y का मान रख लेंगे। तो पुनः देखिए, पुनः समकोण त्रिभुज ACD से वहाँ पे लंब है और वो आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या इसे लिखा जा सकता है tan थीटा कितना है, tan थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 बटे आधार कितना होगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई। tan 30 का मान रखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा और ये इससे √ गुणा हो जाएगा, या इसे लिखा जा सकता है कि x प्लस वाई बराबर √3 या फिर 28.5 पहले लिख लीजिए, उसके बाद √3 लिख दीजिए। ठीक है, y का मान हमारे पास है, यहाँ पे रख देंगे। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से इसे लिखा जा सकता है समीकरण 2। अब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ से हम इसका मान रख लेंगे, हमारे पास x का मान आ जाएगा और यही हमें चाहिए कि कितना वो चला है। तो यहाँ से हम जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x प्लस y का मान कितना है 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3, 28.5 √3। समझ में आ गया ये। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, तो x को इधर रख लेते हैं, बाकी इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा √3। और देखिए यहाँ पे 1 माना जा सकता है, 1 का भाग इसमें देंगे तो √3 होगा। √3 को देखिए जब इससे गुणा करेंगे तो देखिए ये 28.5 गुणा √3 है, तो जो √3 है वो √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब √3 को √3 से गुणा करें तो 3 गुणा 28.5 यहाँ से ही आएगा, माइनस इस √3 का √3 भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 28.5। इतना समझ में आ गया। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम 3 को जब इससे गुणा करें और माइनस, या इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28.5 और यहाँ से बचेगा 3 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 1 और बटे √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, बचेगा 3 में से 2 गए तो 1 2 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 2 को जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 80 1 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि हमारे पास आ गया 57 बटे √3। ठीक है, इतना भी ठीक है। या फिर इसका परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे, तो √3 और बटे √3 से गुणा करेंगे। देखिए ये हो गया 57 गुणा √3, 57 गुणा √3 बटे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। और देखिए अब 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 नम 27, हमारे पास आ गया 19 √3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कि 19 √3 मीटर दूरी पर वो यहाँ पे चला, इसे लिख सकते हैं 19 √3। ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप √3 का मान रख के उसे गुणा कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से
एक टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और उसके पाद यानी कि उसके फुट से का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए वही हमें इसमें भी सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेना है और उसमें देखना है कि हमें कौन सी भुजाएं दी गई हैं और हमें कौन सी भुजा इसमें निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि माना कि कोई 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, यानी कि ये कोई भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। ठीक है, कहा गया है कि शिखर से यानी कि इस जो भवन का जो शिखर है इसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर के शिखर, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टावर बना हुआ है, तो इसका जो शिखर है इसके शिखर से जो उन्नयन कोण है यानी कि ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे इसके शिखर के साथ ये कोण, ये कोण जो है वो है 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। समझ में आ गया कि भाई ये कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, ये कोई टावर है जिसका जो शिखर है उसके शिखर के साथ इस भवन के शिखर का जो कोण, उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दिया गया है। दूसरा कहा गया है और उसके पाद यानी कि जो टावर का जो पाद है यानी कि जो फुट या जो आधार है उसके साथ जो कोण बना हुआ है वो कोण है 45 डिग्री का, और वो क्या है, अवनमन कोण। उन्नयन होता तो ऐसे बनता, ये हो गया अवनमन कोण यानी कि ये ऐसे जाएगा। यानी कि ये जो कोण होगा वो ऐसे जाएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो कोण है वो कोण है 45 डिग्री। समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि अगर हम इस ज़मीन से इस तल को यहाँ से मिलाएं, ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी और ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। यानी कि ये जो 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। समझ में आ गया कि भाई ये भवन है और ये एक टावर है, इन दोनों का जो शिखर है उनके साथ उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, जो उसका पाद से जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। ये हमने डायग्राम बना दिया और अब इसका हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम A, B, C, D और E है। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें क्या करना है कि इस टावर की ऊंचाई निकालनी है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमने मान ली h है। इस ऊंचाई को हमें निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ से C से D की दूरी दी गई है, मतलब कि यहाँ से जो A से B की दूरी है वो इसके बराबर होगी CD के। तो C से D की दूरी तो हमें दी गई है, लेकिन हमें नहीं दी गई एक तो D से E की दूरी। तो हम इसे मान लेंगे कि इसकी दूरी जो है वो है h1, इसे हम मान लेते हैं h1। एक हमें देखिए कि ये दूरी, इस दूरी का नहीं पता है। यदि हमें इस दूरी का पता हो जाए, यानी कि अगर हम इस दूरी को निकाल लें तो ये दूरी आसानी से निकाली जा सकती है, और इस दूरी का और इस दूरी का योग जो होगा वो ही इसकी कंप्लीट दूरी होगी। तो माना कि जो A से D की दूरी है वो है x, हमने माना। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं कि माना कि जो टावर की जो ऊंचाई है वो h है। जो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि जो टावर की ऊंचाई है, माना टावर की कुल ऊंचाई जो है वो है बराबर h के। ठीक है, और आपको पता है कि वहाँ पे जो A से B की दूरी है वो C से D की दूरी के बराबर होगी, क्योंकि A B बराबर है C से D के, जो कि बराबर होगी 7 की। डिटेल लिख ली हमने। दूसरा हमने माना है कि जो C से E की जो हमारी दूरी है वो होगी 7
प्लस h1, ठीक है। और हमने एक माना है कि जो a से जो d की दूरी है वो है a से d की दूरी है वो है x। यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया, यहाँ पे हमने डिटेल्स लिख दी। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम इस दूरी को निकाल लें तो हम ये दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमें पता है कितना है, 7 मीटर है, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर होगी। तो अगर ये 7 है और ये कोण पता है हमें, तो इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। और मैंने आपको बता रखा है कि यदि 90 डिग्री के जिस भुजा के साथ कोई थीटा कोण बनता है तो वो उसका आधार कहलाता है। तो यानी कि ये जो होगा वो क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, उसका लंब। तो ये इसके कर्ण होगा और ये होगा आधार, ठीक है। तो देखिए, आपको आधार भी है और आपका लंब भी है, ये होगा लंब, ठीक है। यदि आपके पास लंब बटे आधार है तो इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आप उससे इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, देखिए कि त्रिभुज अतः समकोण त्रिभुज ए सी और डी से, या फिर ए डी और सी से, समकोण त्रिभुज ए डी सी से क्या निकाल सकते हैं हम, x की दूरी। देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, आधार और ये लंब, यानी कि जो L से जब हम देखेंगे कि जो लंब और आधार हमारे पास हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा का। तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, या फिर लिख लीजिए पहले, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास, 7 मीटर, और आधार कितना है, हमने माना है x। समझ में आ गया। tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री बराबर 7 बटे x। और tan 45 का मान होता है 1, क्योंकि साइन 1/√2 होता है 45 का मान, और कोस का मान भी 1/√2 होता है। तो जब उसमें उसका भाग देंगे 1/√2 में 1/√2 का, तो ये किया आएगा। तो ये आता है tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे x। अब आप देखेंगे कि x का मान आपके पास आ गया 7, यानी कि ये दूरी यहाँ से a से लेकर d की दूरी आपके पास आ जाएगी 7। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7। इसे आप समीकरण फर्स्ट नाम दे सकते हैं। यही हम कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी, कि हम उससे एक दूरी निकाल लेंगे और फिर उस x से हम दूसरी दूरी निकाल सकते हैं। या देखिए, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि यदि आपके सामने ये 45 है तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ठीक है। तो सेम वही बात है, चाहे इससे करें या इससे करें, तो वो ये दूरी इस दूरी के बराबर होती। तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे इसको कर लिया कि ये जो होगा वो आधार होगा, ये होगा लंब। तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो x का मान हमारे पास आ गया 7। अब देखिए, आगे वाली जो स्टेप होगी, क्या करेंगे कि अब समकोण त्रिभुज ए डी और सी ई से, अब समकोण त्रिभुज ए डी ई से, ए डी ई से क्या करेंगे कि देखिए, ये तो हो गया h1 लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। आधार कितना है, x, और x का मान कितना है हमारा 7। तो सीधे सीधे लिख लेंगे tan थीटा, यानी कि लंब बटे आधार हो गया। ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या इसे लंब कितना है हमारा h1 और आधार कितना है हमारे पास x, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं, इसे x लिख दीजिए। अब नेक्स्ट कर लेते हैं कि जो tan थीटा जो है इसके लिए कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर h1 पता नहीं है, x का मान कितना है हमारा 7। यहाँ से लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 से कि x बराबर 7 समीकरण 1 से।
ठीक है। अब tan 60 का जो मान होता है वो क्या होता है, √3। तो √3 बराबर h/7। तो h का मान कितना आ जाएगा, यहाँ ये 7 इससे गुणा हो जाएगा, तो h का मान क्या आ गया, 7√3। इसलिए h बराबर आ गया 7√3, क्योंकि जो 7 है वो इससे गुणा होएगा, यहाँ पे जाके भाग में है तो इससे गुणा हो जाएगा, 7√3 आ जाएगा। h का मान आ गया हमारे पास h1 का मान जो आया वो आया हमारे पास 7√3 का। अब हमें तो कुल लंबाई चाहिए, इसका मतलब उसमें 7 जोड़ देंगे। तो हमें पता है कि जो कुल लंबाई है यानी कि जो CD, अतः या फिर लिखिए इसलिए टावर की कुल ऊंचाई बराबर होगी h1 + 7 के। तो h1 का मान कितना है, h1 का मान हमारे पास आ गया 7√3 + 7। अब देखिए, या तो आप क्या करिए कि √3 का जो मान होता है उसे 7 से गुणा कर दीजिए, उसमें 7 जोड़ दीजिए, या फिर यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो आप सीधे सीधे कर लीजिए कि आप इसको गुणा कर दीजिए कि 7 गुणा 1.732 और +7, इसे गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 दूनी 14 यानी कि 4, 7 21 यानी कि 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2, 49 और 2 51 यानी कि हासिल 1 आ गया, हासिल 5, 7 7 और 5 12 और +7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितना होगा, 19.124 मीटर में था आपका क्वेश्चन, तो इसमें लेंगे मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका आप यहाँ से देखिए ऐसे भी सोल्व कर सकते थे इसे कि 7√3 + 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से √3 + 1 बचेगा। तो √3 का मान जब रखेंगे आप तो 1.732 होगा और +1 यानी कि ये आपका आ जाएगा 7 गुणा 2.732। इसे जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22, 7 7 49 और 1 51, 7 दूनी 14 5 19 यानी कि वही आएगा आपके पास 19.124 मीटर में क्वेश्चन था आपका, तो इसे आप मीटर में लिख देंगे। ठीक है। सेम सबसे जो इसमें मुख्य काम होता है वो होता है कि आप इसमें डायग्राम बना लें, और डायग्राम बनाने के बाद आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि माना कि ये कोई पर्वत है, ठीक है, और उसके पूर्व की तरफ माना कि इधर कोई बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ पे है। कहा गया है कि उसके बिंदुओं से शिखर के जो अवनमन कोण है, यानी कि जो चोटी है या शिखर है पर्वत का, उस शिखर से उन बिंदुओं का जो अवनमन कोण बताया गया है। तो अवनमन कोण देखिए, एक तो ये होगा, यानी कि अगर हम यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचें तो ये जो कोण होगा, अगर ये कोई क्षैतिज रेखा खींची जाती है तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। मान लीजिए कि अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण कितने का होगा, 30 डिग्री का। ये कहा गया है कि भाई 2 अवनमन कोण है, यानी कि ये कोण कितना है, 30 डिग्री है, बताया गया है आपको। तो इसके रिलेशन से हम देखेंगे कि ये कोण भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। दूसरा कहा गया है कि जो दूसरा कोण है वो है 45 डिग्री का।
यानी कि अगर वो कोण उसके सिरे से लिया जाए तो वो इस दूसरे बिंदु पे आता है। और ये जो कोण है, ये कोण आपको बताया गया है कि 45 डिग्री का है। ये कोण 45 डिग्री का है। तो देखिए कि ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, यानी कि ये कोण एकांतर कोण होंगे। समझ में आ गया डायग्राम कि भाई आपको अवनमन कोण दिया गया है, इसका मतलब कि ये कोण नहीं दिया गया, आपको बताया गया है कि यदि इसकी चोटी से इस बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है और दूसरा जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा और जो ये वाला कोण है 45 डिग्री वो इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब कि हमारे लिए ये दोनों कोण अवनमन कोण का काम करेंगे। क्या पूछा है हमसे कि भाई जो दो बिंदु हैं ये, इन दोनों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है वो बताई गई है 1 किलोमीटर। हमें ज्ञात करना है इसे, ये हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ गया? तो देखिए कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसे नाम दे देते हैं। माना कि ये कोई ए, बी, सी और डी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि माना कि जो पर्वत की ऊंचाई है वो हमने माना कि h है। क्या है? h। लिख लेंगे कि माना कि जो पर्वत की ऊंचाई है वो h है और जो b से जो c की दूरी है वो हम मानेंगे x, कि जो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो हम मानेंगे x। फिर हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट त्रिभुज है यहाँ से h और x का रिलेशन निकाल लेंगे, यानी कि x का मान निकाल लेंगे। फिर इस दूसरे त्रिभुज को सोल्व करेंगे तो जो x का मान होगा वो उसमें रख देंगे, सीधे सीधे हमारे पास h का मान आ जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो लिखेंगे कि माना कि पर्वत की ऊंचाई बराबर है h के, ठीक है। हमने मान लिया कि जो पर्वत की ऊंचाई है वो h है, यानी कि जो a से b की दूरी है वो है h। दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज a, b और c में समकोण त्रिभुज a, b और c में जो b से c की दूरी है, b से c जो है वो है x, ठीक है। और c से d हमें दिया गया है 1 किलोमीटर तथा c से जो d है वो हमें दिया गया है 1 किलोमीटर। ये डिटेल्स हमने यहाँ लिख ली, डायग्राम हमने बना लिया। अब देखिए आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट देखिए क्या करेंगे कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लंब है और ये क्या होगा, आधार, यानी कि ये तो लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। तो लंब बटे आधार के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। और हमारा वहाँ पे लंब कितना है, हमने क्या माना है, h बटे आधार कितना है, x, ठीक है। या इसे लिखा जा सकता है कि tan थीटा, तो इसके लिए tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर h बटे x। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे tan 45 का मान सीधा लिख देंगे 1 बराबर h बटे x, ठीक है। अब यहाँ से x जो है वो इधर जाके गुना हो जाएगा,
ये हो जाएगा x बराबर h, यानी कि हमारे पास x का मान कितना आया h, यानी कि जो हमारे पास x का जो मान आएगा वो आ जाएगा h के बराबर। ये मान हमें दूसरे त्रिभुज में जब जहाँ पे h होगा वहाँ पे रख देना है, जो x होगा वहाँ पे हमें इसका मान x का मान h रख देना है, हमारा वहाँ पे h सीधे सीधे निकल आएगा। इससे आगे करेंगे, देखिए कि अब समकोण त्रिभुज ए बी और डी से ए बी डी से क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पे क्या है लंब और ये हो गया आधार। अब लंब तो h है लेकिन आधार x प्लस 1 किलोमीटर होगा, तो क्या लिखेंगे वही लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा लगेगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि h बटे x प्लस 1 किलोमीटर, 1 है ना किलोमीटर में लिख दिया। थीटा कितना है इसके लिए 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर h बटे x प्लस 1, या इसे लिखा जा सकता है कि जो tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, ये x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे √3 h हो जाएगा, या इसे लिखा जा सकता है कि x प्लस 1 बराबर h √3। ठीक है, इसको यहाँ से गुणा कर दिया, इसको यहाँ गुणा कर दिया। अब हमारे पास ये दूसरी समीकरण आ गई, ये मान लीजिए फर्स्ट समीकरण थी। यहाँ से देखिए x का मान h था, तो यहाँ x की जगह हम h रख देंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर, ठीक है। तो अब जब इसमें x बराबर h रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, h प्लस 1 बराबर h √3। अब देखिए h की राशियों को एक तरफ ले लेंगे और इस एक को अलग रख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए h को उधर पक्षांतरित करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 बराबर h √3 माइनस h, क्योंकि इधर जाएगा तो h माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए h को, तो आपके पास बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब h का मान चाहिए तो इसे हम पक्षांतरित कर देंगे, तो देखिए इसे लिखा जा सकता है 1/√3 माइनस 1 बराबर h, यानी कि h का मान हमारे पास क्या आ गया 1/√3 माइनस 1। अब जो देखिए यहाँ पे माइनस में है और अंडर रूट की संख्या है नीचे, तो हम क्या करेंगे कि इसे अंश और हर में √3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो इसे लिखा जा सकता है कि h बराबर √3 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे आपको दिया गया है 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 माइनस 1। अब इसे हम अंश और हर में √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, और जब देखिए इसे गुणा करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 और बटे यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा 1 स्क्वायर, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया देखिए यहाँ से √3 प्लस 1/2। √3 का मान क्या होता है 1.732 और प्लस 1/2, यानी कि जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.732/2, और जब इसे हम भाग देंगे तो देखिए 2 1 कम 2 और 2 3 6 और 2 6 के 12 और 2 6 के 12, एक अंक के बाद पॉइंट है तो ये आ गया हमारे पास 1.366। देखिए राशि हमें किस में दी गई थी, किलोमीटर में, तो ये क्या आया हमारे पास 1.6
6 किलोमीटर। तो इसे हम देखिए मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा देखिए 1.366 गुणा 1000। जब 1000 से इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1366। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1366 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। डायग्राम बनने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या करना है। पहला जो त्रिभुज है उसमें x और h का हमने रिलेशन निकाल लिया। दूसरी जो समीकरण बनेगी उस समीकरण में हम x का मान रख देंगे, उसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है,